हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें एक टर्म आता है सॉल्यूशन। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन ए सर्टेन फिक्स्ड लिमिट। तो बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट as given below. One is solute, another is solvent. Solute plus solvent equals to solution. Solute ये लेस अमाउंट पे रहता है, सॉल्वेंट ये एक्सेस अमाउंट पे रहता है। नोट में हम लोग वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी कम रहे या ज्यादा रहे हमेशा हम लोग इसको सॉल्वेंट की तरह लेंगे। पानी के अलावा कोई भी लेस अमाउंट पे रहे वो सॉल्यूट होता है, जो एक्सेस अमाउंट पे रहे वो सॉल्वेंट होता है। तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का डिफिनेशन देखते हैं। द कंपोनेंट of the solution present in a small proportion is known as solute. It is generally denoted by letter B or number 2. Solvent का definition: the component of the solution present in large proportion is known as solvent. It is generally denoted by letter A or number 1. आगे देखते हैं concentration of solution. Concentration of a solution may be expressed in different ways as. तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं मास परसेंटेज। तो इसको हम लोग वेट बाय वेट भी बोलते हैं। तो मास परसेंटेज का डिफिनेशन होगा वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 20% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास मींस, तो देखिए 20% परसेंटेज मतलब 100 की बात कर रहा है। तो जो सॉल्यूशन का वेट होगा वो 100 ग्राम होगा और जो सॉल्यूट का जो वेट होगा वो 20 ग्राम होगा। तो 20 में क्या ऐड कर दे कि 100 होगा, डेट मीन्स हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम होगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंटेज निकल जाएगा। फिर वॉल्यूम परसेंटेज का टर्म्स होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्यूबिक सेंटीमीटर ये वॉल्यूम का यूनिट है, इसको हम लोग मिलीलीटर भी बोलते हैं। अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ऊपर में सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो जो VB हो गया वो सॉल्यूट का वॉल्यूम और जो VA हो गया वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम। अब एक टर्म आता है मोलारिटी। तो मोलारिटी को इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा मोलारिटी फाइंड करने के लिए। WB इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्यूट, WA इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्वेंट, WS इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्यूशन, EB इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। एक टर्म्स है मोलाइलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो जो मोलर मास होता है ग्राम में लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को भी हम लोग ग्राम के टर्म पे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। अगर वो एसिड होगा तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होगा मोलर मास बाय बेसिसिटी। अगर वो बेस होगा
तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होगा मोलर मास बाय एसिडिटी। अगर वो हमारे पास सॉल्ट है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होगा मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। अगर वो हमारे पास आयंस होगा तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होगा मोलर मास बाय चार्ज। अगला जैसे टर्म्स है मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन होगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ए निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर मोल फ्रैक्शन बी निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन का टोटल सम 1 होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर एक टर्म्स है और एलसीएम लेंगे तो नोमिनेटर भी एक टर्म्स आ जाएगा। जब दोनों को हम लोग ऐड करके सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग शॉर्टकट में पीपीएम भी लिखते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन मास का भी टर्म्स पे रह सकता है, वॉल्यूम के टर्म पे भी रह सकता है। तो व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इट इज इजियर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन अगर हम लोग सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं तो ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। परसेंटेज होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन होगा तो 10⁶ से मल्टीप्लाई होगा। तो परसेंटेज मीन्स 100, पार्ट्स पर मिलियन मीन्स 1 मिलियन और 1 मिलियन मीन्स 10⁶ इक्वल्स टू 10 lakhs। एक टर्म्स आता है फॉर्मेलिटी, इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलारिटी की तरह ही होता है बट क्वेश्चन पे हम लोग के पास वेट ऑफ फार्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा तो हम लोग फॉर्मेलिटी का टर्म्स यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला होगा F इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ फार्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग कुछ फार्मूला को देखते हैं। अगर हमको मोलारिटी का वैल्यू पता है और हमारे पास एसिडिटी या बेसिसिटी का वैल्यू है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलिटी का वैल्यू निकल जाएगा। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी। अगर मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है हमारे पास, एक का नॉर्मलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, दूसरे का नॉर्मलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, तो दोनों में रिलेशन होगा N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। तो सिमिलरली जो मोलारिटी इक्वेशन होगा, एक सॉल्यूशन का मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, दूसरे सॉल्यूशन का मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, तो दोनों में रिलेशन होगा M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। अगर 2 सॉल्यूशन को मिला के तीसरा सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन होगा? तो नॉर्मलिटी का इक्वेशन होगा N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल्स टू N3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2। सिमिलरली मोलारिटी इक्वेशन होगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2। इक्विवेलेंट वेट निकालने का कुछ फार्मूला होगा। अगर एसिड है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। अगर बेस है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। अगर वो सॉल्ट है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। अगर आयंस है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला मास ऑफ आयन बाय चार्ज।